Hello students, I am here to tell you how to deliver the vote of thanks speech. जब हम लोग को ये चांस मिलता है कि आपको थैंक यू बोलना है फंक्शन के लास्ट में, तब ये जो स्पीच होता है थैंक यू स्पीच, ये काफ़ी निगलेक्टेड एरिया होता है। ना ही ऑडियंस इसकी तरफ ध्यान देते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि जो एंकर या स्पीकर होता है वो भी इसकी तरफ कभी कभी ध्यान नहीं देते। एक्चुअली थैंक यू स्पीच किसी भी फंक्शन में सबसे बढ़िया होना चाहिए, वही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों मैं बोलता हूँ, एनी फंक्शन यू टेक, कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए, अगर उस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाना है तो वी नीड मैन पावर, वी नीड इक्विपमेंट्स, वी नीड टूल्स। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग काम करते हैं एक साथ आके, वो फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से वो काम करते हैं। तो जितने भी लोगों ने उस फंक्शन के लिए काम किया है, जितने भी लोग इन्वाइटीज़ है, जिनको इनविटेशन मिला है, जो स्पीकर्स है, वो सब लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। तो हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि सबको हम लोग थैंक यू बोले। और ये थैंक यू स्पीच अगर निगलेक्ट होता है तो वो ठीक नहीं है। मैंने तो ये भी देखा है कि कभी कभी प्रोग्राम समझो डिले हो गया, तो जब भी थैंक यू का स्पीच के लिए किसी को इनवाइट किया जाता है ना, तो तब तब लोग चाय पानी या स्नैक्स खाने लगते हैं। आपको लगता है कि जो बंदा कुछ खा रहा है वो थैंक यू स्पीच की तरफ ध्यान देगा? I don't think that somebody who is having samosa and vada pav, or maybe having tea and coffee, he would not pay attention to what kind of vote of thanks the person is delivering. तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और लेट मी टेल यू, जिसके भी पास ये थैंक यू बोलने के लिए बोला जाता है, जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, वो बंदा कौन होना चाहिए? फर्स्ट थिंग, वो ऐसा बंदा होना चाहिए कि उस फंक्शन की पूरी तैयारी करते समय वो वहाँ पे सामने होना चाहिए। वो बंदा अगर इन्वॉल्व है पूरी तैयारी करने में के लिए उस फंक्शन की, इफ़ ही इज़ इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी वेडिंग फंक्शन, इट मे बी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट मे बी वेलकम फंक्शन ऑफ एनी टाइप, जो बंदा पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसी को वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए बोलना चाहिए। रीज़न, ही नोज एवरी पर्सन एंड हिज और हर कंट्रीब्यूशन. It may be the speaker, it may be the guest of honor, it may be the organizing committee or the management committee of that particular institution that you would be representing, it may be the audience, anyone, it may be even the simple sweeper. जितने भी लोग उस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबके बीच में रहने वाला एक बंदा, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। रीज़न ये है कि ही नोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। तो इसलिए ऐसे बंदे को वो काम देना है, और उस बंदे ने भी क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है। देखो, उस वक्त जब आप बोलने जाओगे तो सबके नाम और सबके काम आपको शायद याद ना आए, क्योंकि प्रेशर होता है, टाइम नहीं होता है, लेकिन आपको एक लिस्ट लेनी है। क्योंकि छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शन सक्सेसफुल, वो कंट्रीब्यूशन आपको उसका अप्रिसिएशन उस बंदे का और उस कंट्रीब्यूशन का करना ज़रूरी होता है। इससे होता क्या है, द मोरल ऑफ द पर्सन इज बूस्टेड। सबको लगता है कि भाई, पूरे लोगों के बीच में अगर नाम ले लिया कि भाई XYZ पर्सन ने ये जो रंगोली है, ये रंगोली निकाली है, XYZ ने यहाँ का क्लीनिंग किया है, ये जो अरेंजमेंट है, इतनी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, या कर्टन्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, या जो डेकोरेशन दिख रहा है, ये इस बंदे के कारण हो रहा है। तो अगर आपने इस प्रकार सबको अप्रिसिएट किया बाय टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन दैट दे हैव गिवन इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन, वो वोट ऑफ थैंक्स। और थैंक यू बोलते समय आई थैंक यू ऑल, जिसका नाम मैं भूल गया उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक आप औपचारिकता कंप्लीट कर रहे हो, एक फॉर्मेलिटी इज़ बीइंग कंप्लीटेड, और किसी को ये अच्छा नहीं लगता है। हर एक को लगता है कि मैंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मेरा नाम और मेरी कंट्रीब्यूशन इसमें अगर आई तो यू फील गुड। आपका एज कितना भी हो, आपका ओहदा डेजिग्नेशन कितना भी हो, अगर आपका नाम आता है, यू फील गुड। हमारे अंदर एक अच्छा फीलिंग दौड़ता है, और उस अच्छे फीलिंग का रिजल्ट ये होता है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वर्क, आपको वो याद आता है फीलिंग कि भाई इस टाइम भी मैं अगर अच्छे से काम करूँगा, इट विल बी अप्रिसिएटेड अमंग द होल क्राउड। लोगों को पता चलता है, लोग ताली बजाते हैं, नाम के साथ अगर आपने ताली बजवाई तो वो वोट ऑफ थैंक्स सभी लोग सुनते हैं। भले ही वो वड़ा पाव खा रहे हो या समोसा खा रहे हो, वो साइड में रख देंगे। एंड लेट मी टेल यू, आपका नाम अगर आता है तो आपके आजू बाजू आपके वेल विशर्स या जो लोग आपके जलते हैं वो भी देखने लगेंगे, अरे ये बंदे ने ये काम किया, ये पता ही नहीं था, अरे यार उसने काम किया, चलो नेक्स्ट टाइम मैं भी एक अच्छा काम करूँगा। सो वोट ऑफ थैंक्स आपको दिल से देना है, और बात करते समय भी आप थैंक यू बोल रहे हो, आपको
आप जेन्युइनली उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि यस भाई तूने ये काम किया। जैसे कि गेस्ट ऑफ ऑनर है या फिर मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दी है, हर चीज़ के लिए रीज़न एंड द पर्सन बिहाइंड इट, सबको आपने थैंक यू बोलना है, उनका नाम लेकर और उनकी कंट्रीब्यूशन लेकर। फिर देखिए आपका वोट ऑफ थैंक्स कैसे बनता है। पूरी स्पीच, पूरा प्रोग्राम शायद लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपका वोट ऑफ थैंक्स नहीं भूलेंगे। इसलिए लिस्ट बनाओ, काम किसने क्या किया है वो बताओ, उसका नाम लो, तालियां बजवाओ, ताकि एवरीबडी फील्स appreciated and one good feeling will prevail in that particular institution or the organization that you represent, and next time people will appreciate you कि आपने बहुत अच्छा थैंक यू बोला सबको। जिनके भी नाम लिए वो आके आपको एक बार बोलेंगे यार थैंक यू सो मच, आपने पहली बार। मैं एक मेरा एग्जांपल बोलता हूँ। एक बर्थडे करके एक बंदा है, ही इज़ अ प्यून। मैं जब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खामगांव में था तो वो बंदे ने पूरा क्लीन किया, अच्छे से डेस्क वगैरह सेट किए। तो एक इंट्रोडक्टरी स्पीच था, इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें फर्स्ट ईयर के बच्चों को बुलाया जाता है और उनका ओरिएंटेशन किया जाता है। तो जब फाइनली मैंने मिस्टर बर्डे का नाम लिया तो वो बंदा आया एंड लिटरली ही सेड कि सर इतने साल मैंने सर्विस की, पहली बार किसी ने मेरा नाम स्टेज पे लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको भी वोट ऑफ थैंक्स दिल से देना है। आई विश गुड लक। थैंक यू।